संभल के बाद जौनपुर को भी उसी तरीके से दंगों की आग में झोंकने की तैयारी। और ये मैं अमरीश मिश्रा स्पीक्स पे जो मैं बोल रहा हूं आज, ये बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे मुस्लिम पक्ष को जानने के लिए, क्योंकि इसमें एक कानूनी पेच है। जो कानूनी पेच संभल में यूज़ नहीं हुआ था, और जो कानूनी पेच जौनपुर में जो अटाला मस्जिद, जो कि वो उस पर भी सुनवाई होनी है कि उसके अंदर, उसके नीचे कोई अटला देवी का मंदिर था, और 16 दिसंबर को उस पर एक सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने जौनपुर के मामले में जो एक समझदारी दिखाई है और जो उन्होंने पॉइंट उठाया है, संभल के मामले में भी वो पॉइंट उठाना चाहिए, और आने वाले दिनों में जो इस तरह के मसले आ रहे हैं उनमें भी वो पॉइंट उठाना चाहिए जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन उस पॉइंट के अलावा एक पॉलिटिकल एंगल भी है। पॉइंट आप उठाएंगे, फिर भी सांप्रदायिक राजनीति इस तरह की होती रहेगी। ये सर्वे की राजनीति है, इसमें कहीं से भी कोई ये मंशा नहीं है कि मस्जिदों को मंदिर बना लिया जाए, या मस्जिदों के अंदर जो शिवलिंग ढूंढने की जिसको मोहन भागवत ने खुद कहा, अब पता नहीं उन्होंने कहा कि इसको बंद करो कि इसको और बढ़ाओ। तो बहरहाल जो मंदिर में शिवलिंग ढूंढने की और इस तरह से जो कवायद है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी है। और इसके पीछे ये नहीं कि तुरंत उनको मंदिर बना दो, बल्कि उनको ऐसे ही लटके रहने दो, क्योंकि उससे सांप्रदायिक आग जो है वो सुलगती रहती है। वो जैसे दमपुख्त होता है, उसके अंदर वो एक दमपुख्त की आग की तरह सुलगती रहती है, पूरी तरह से उभर के नहीं आती। जब उभारना है तो उसको उभार दो, फिर उसको सुलगने दो, और इसी तरह से चुनाव जीतते रहो, चुनाव में पोलराइजेशन करते रहो। संभल का मामला आप जानते हैं, 19 नवंबर को क्या हुआ, और फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया सर्वे का, उसी शाम सर्वे शुरू हो गया। 24 तारीख को दोबारा सर्वे हुआ और उसमें हिंसा हुई, जिसमें साफ साफ वीडियोज हैं ऐसे, मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियोज हैं ऐसे जिसमें साफ साफ जो माँ बाप हैं, स्पेशली एक लड़के का पिता जो मारा गया, वो कह रहा है कि मेरे सामने पुलिस कप्तान ने गोली मारी है। और भी इस तरह के कई प्रमाण हैं कि लोगों के सामने गोली मारी गई है, और पुलिस डिनाई कर रही है कि उसने गोली चलाई। उसमें देखिए अभी ये मामला थोड़ा ये और आगे बढ़ेगा, लेकिन जो वो कौन सा पॉइंट था, लीगल पॉइंट, जो संभल में मिस हो गया, लेकिन जौनपुर वालों ने उठाया। अब जौनपुर का आप इतिहास समझ लीजिए। जौनपुर में जो एक स्वराज संस्थान है, उसके एक स्वराज संस्थान है, उसके संतोष कुमार मिश्रा उसके एक मेंबर हैं या ट्रस्टी हैं, पता नहीं, उन्होंने एक याचिका 27-29 मई को डाली थी जौनपुर कोर्ट में कि अटाला मस्जिद, वो फेमस अटाला मस्जिद जौनपुर की, हालांकि ये जो शाही जामा मस्जिद है संभल की, ये भी ऐतिहासिक है, बल्कि उससे ये 1529 में इसको माना जाता है। लेकिन अटाला मस्जिद उससे भी ज़्यादा पुरानी है। कई लोग गलती से कह देते हैं कि संभल की जामा मस्जिद सबसे पुरानी मस्जिद है, ऐसा नहीं है। इसके पहले बहुत सारी मस्जिदें हैं। पुराना किला की ये पुराने किले की मस्जिद है। अटाला मस्जिद जो जौनपुर में है, और भी, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त, वो तो इतना मतलब महत्वपूर्ण एक तरह का एक मतलब सिंबल है प्री मुगल आर्किटेक्चर का, कि जिसके बारे में अभी तक स्टडी हो रही है। अटाला मस्जिद के अंदर उन्होंने, ये संतोष कुमार मिश्रा ने प्ली फाइल कर दिया 27-29 मई के बीच में, और थोड़ा सा डेट्स में कंफ्यूजन है, कि इसके अंदर एक अटाला देवी का मंदिर है। अब मतलब उसको तोड़ के बनाया गया है। अब उसके बाद कोर्ट ने एक सर्वे ऑर्डर किया, जो कि बहुत सारे रिपोर्ट्स नहीं दिखा रही हैं, लेकिन मुझे पता 31 जुलाई को एक सर्वे वहां गया, उसको जौनपुर के जो लोगों ने उसको मना कर दिया। उसके बाद मतलब जो जौनपुर की जो अटाला मस्जिद की कमेटी है, उसने उस सर्वे टीम को अंदर आने नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अभी जो जौनपुर में अटाला मस्जिद की कमेटी है, उसने जो 27-29 मई का जो कोर्ट का एक वो था कि कोर्ट ने सूट एडमिट किया, और उसके बाद उसको एक सर्वे टीम को भी जाने दिया। फिर अगस्त में भी कोर्ट ने एक इसी तरह का फैसला दिया था। इन सबको मिला के उसने एक हाई कोर्ट में इलाहाबाद या लखनऊ बेंच में एक दायर किया कि ये जो है गलत है, क्योंकि इसमें जो जिस अटाला या अटला देवी की बात हो रही है, वो ज्यूरिडिकल पर्सन नहीं है, यानी वो एक लीगल व्यक्ति नहीं है, एक कानूनी व्यक्ति नहीं है। अब आप देखिए, अब इसमें क्या है, अभी जो संभल में जो बात हुई, जिसमें कहा गया कि हरिहर मंदिर है उसके नीचे, ठीक है, यही कहा गया ना, तो हरिहर मंदिर में
तब तक कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता है जब तक कोई ज्यूरिडिकल पर्सन ना हो, मतलब कोई मूर्ति ना हो। और ये मूर्ति वाले सवाल पे राम जन्मभूमि में इसको फैसला किया था, क्योंकि ब्रिटिश एरा का कानून है कि नदियां, मूर्ति, एसोसिएशंस, कॉरपोरेशंस, इनको जो जो लाइफलेस, मतलब जो इनएनिमेट मैटर है, उसको भी हम एक लीगल पर्सन मान सकते हैं। नदियों को, खासतौर पर नदियों को, आइडल्स को। अब आइडल्स के मामले में ये बात है, यानी जो मूर्तियों के बारे में ये बात है कि जैसे अगर कोई मंदिर है और उसमें मूर्ति नहीं है तो वो ज्यूरिडिकल पर्सन नहीं है। कोई सोसाइटी है, जैसे ये इनकी संतोष कुमार मिश्रा की, ये ज्यूरिडिकल पर्सन नहीं है। सोसाइटी ज्यूरिडिकल पर्सन नहीं हो सकती। कोई इस तरह की ठोस चीज जो दिखाई पड़े वही ज्यूरिडिकल पर्सन हो सकती है। तो अब हरिहर मंदिर में, संभल में मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं इस सवाल को उठाना चाहिए था कि ये ज्यूरिडिकल पर्सन यहाँ पर कोई नहीं है, इसीलिए इस सर्वे को, मतलब उनको हाईकोर्ट जाना चाहिए था कि इस सर्वे को आप ड्रॉप कर दीजिए। अब जौनपुर वाले गए तो जौनपुर वालों की सुनवाई 7 दिसंबर को हुई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में। और उसने फिर दोनों पक्षों को नोटिस जारी की कि 3 हफ्ते का उन्होंने समय दिया कि आप इस पर जवाब दीजिए जो इनकी आपत्तियां हैं। लेकिन जौनपुर के लोकल कोर्ट में इस तरह की सेटिंग है, कुछ ऐसा लग रहा है, इस तरह की सेटिंग है कि जौनपुर के लोकल कोर्ट में 16 दिसंबर को फिर से हेयरिंग है कि पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए सर्वे टीम को। अभी वो एक अलग चल रहा है जौनपुर के कोर्ट्स में कि वो देखिए उस तारीख को 31 जुलाई को वो टीम गई, उसको अंदर नहीं आने दिया। अब पुलिस प्रोटेक्शन में सर्वे कराया जाए, ये बहुत खतरनाक है। और उसी समय जो हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी 3 हफ्ते के लिए इस केस को, उस मामले में, ज्यूरिडिकल पर्सन के मामले में, इस केस को 3 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। दोनों पक्षों को हम सुनेंगे। अब आप ये देखिए कि इसमें अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 91 का रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो एक सवाल है ही, लेकिन उसमें ये सारी चीजें जब तक, देखिए, उसको आप नहीं हटाएंगे, जो ब्रिटिश एरा का कानून है, जो कि एक आइडल को एक ज्यूरिडिकल पर्सन मानता है, एक न्यायिक व्यक्ति मानता है, तब तक आप देखिए उसमें समस्या हमेशा रहेगी। और या फिर आप ये लाइन लीजिए कि जितनी जगह ये लोग क्लेम कर रहे हैं मंदिर, वहां पर सब जगह आइडल दिखाओ, मूर्ति दिखाओ। अब देखिए बाबरी मस्जिद मामले में डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, वहां मूर्तियां रखी गई, वहां पर मूर्तियां प्रकट हुई, उसके बाद, लेकिन मूर्ति के आधार पर जो हुआ, रामलला विराजमान खुद एक पार्टी थे उस केस में, इसीलिए क्योंकि एक मूर्ति थी। लेकिन यहां तो मूर्ति ही भी नहीं है, संभल में मूर्ति कहां है? अच्छा, विश्वनाथ मंदिर ज्ञान व्यापी मॉस्क के सर्वे में इसीलिए शिवलिंग की बात हो रही है कि अगर यह प्रूव हो जाए कि वहां एक शिवलिंग है तो वो ज्यूरिडिकल पर्सन हो सकता है, वो न्यायिक व्यक्ति हो सकता है, तो केस आगे बढ़ सकता है। अब देखिए, अब यहां पर जौनपुर वाली लाइन सही है, लेकिन जौनपुर में लोगों को दोनों ही तरफ ध्यान देना होगा। जो नीचे जो जौनपुर कोर्ट में हो रहा है उसको लेके दंगे भी कराए जा सकते हैं, वहां पर भी टीम भेजी जा सकती है। और हाईकोर्ट ने जो 3 हफ्ते का टाइम दिया है उसको लेके लोअर कोर्ट में भी एक रिट फाइल, मतलब एक स्टे के लिए, कि जो 16 दिसंबर को सुनवाई है उसकी स्टे होनी चाहिए, जो जौनपुर कोर्ट में सुनवाई, क्योंकि जौनपुर कोर्ट हो सकता है एक पुलिस भेज दे प्रोटेक्शन टीम के साथ और ये सर्वे टीम के साथ, और फिर से सर्वे कराए, जबकि हाईकोर्ट में केस चल रहा है। अब या फिर हाईकोर्ट में आप अपील करिए कि ये 16 दिसंबर की सुनवाई है इसको बंद कराइए, इस पे स्टे होना चाहिए, क्योंकि इस पे हाईकोर्ट में केस चल रहा है कि वो ज्यूरिडिकल पर्सन है कि नहीं। तो अच्छा, ये कोई कह सकता है कि भाई हम तो केवल सर्वे की बात कर रहे हैं, सर्वे में ज्यूरिडिकल पर्सन की क्या जरूरत, हो सकता है अंदर एक मूर्ति हो। तो ये एक अलग सवाल है, ये एक अलग सवाल। और यहां पर 1991 का कानून आ जाता है, जिसको अभी तक उतनी मजबूती से मुस्लिम पक्ष ने, जो हायर कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उस पर नहीं उठाया उस सवाल को। हालांकि इसके पीछे जो मैं बयानता हूँ, जो CGI चंद्रचूड़ का जो ये पूरा ऑब्जर्वेशन कि सर्वे हो सकता है, अंदर जाने दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी हैं और ये कोर्ट को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन वो भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। उस पर दुष्यंत दवे बोले हैं, जो CGI चंद्रचूड़ ने जो ऑब्जर्वेशन किया वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं बची। अच्छा, एक और पॉइंट, मैं क्योंकि सारे देखिए लीगल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, एक और पॉइंट ये है कि क्योंकि संभल की भी जामा मस्जिद, अटाला मस्जिद भी ASI के अंडर है,
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो एएसआई के जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं प्रोटेक्टेड, उनमें जनता को जाने की इजाज़त होती है इतने समय से इतने समय। ये विष्णु जैन ने संभल वाला, जिसने संभल में जो संघी है और संभल में जिसने फाइल किया, जो हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है बिल्कुल, मतलब अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं हमारे, उनकी परमिशन तक उसने नहीं ली और अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने इस चीज़ को कंडेम किया और यहाँ तक कहा कि जो उस समय उस दिन पत्थरबाजी हुई, उन्होंने कहा कि क्या वो लड़के मिसाइल चला रहे थे जो पुलिस को गोली चलानी पड़ी। खैर वो अलग बात है। लेकिन जो ये विष्णु जैन है, विष्णु जैन ने भी ये प्ली ली थी कि एएसआई की ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसमें जनता को जाने नहीं दिया जा रहा है, इसमें ताला लगा हुआ है। तो ये जो पूरा मामला है, इसमें एएसआई की भी लापरवाही है कि एएसआई उस चीज़ को ध्यान दे कि कहाँ पर ताला लगना चाहिए, कहाँ पर ताला नहीं लगना चाहिए, कहाँ पर हम प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में हमें किस तरह के नॉर्म्स हमको लाना चाहिए, किस तरह के नॉर्म्स हमको नहीं लाने चाहिए। और उसमें जो पब्लिक विजिट करेगी वो एक अलग चीज़ हो गई। और क्या सर्वे, क्योंकि ये चीज़ कोर्ट में जानी चाहिए कि एएसआई क्या इस चीज़ को अलाउ कर सकती है कि एक सर्वे टीम अंदर चली जाए। भाई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, कई जगह तो फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो सर्वे टीम कैसे जा सकती है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में? अगर पब्लिक को इजाज़त है, पब्लिक जा सकती है देखने, मतलब एज अ टूरिस्ट, एज एन ऑब्जर्वर, लेकिन उसमें सर्वे टीम घुस जाए। आप सोचिए हुमायूंस टूम में क्या सर्वे टीम घुस सकती है? ताजमहल में सर्वे टीम घुस सकती है? आप सोचिए कोई भी, क्या खजुराहो मंदिरों में क्या सर्वे टीम घुस जाएगी? वो भी, मतलब ये ऐसी चीज़ों के लिए आपको एक इसके बारे में कहीं भी कोई क्लैरिटी नहीं, कोई कानून नहीं है, ये गैर कानूनी काम है सर्वे टीम्स का घुसना, एएसआई के ही लॉज में है ये। तो इसलिए देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक भी बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि जौनपुर के अटाला मस्जिद 1408 में शर्की सुल्तान इब्राहिम शर्की ने बनाई थी। अब शर्की सल्तनत एक बड़ी यूनिक सल्तनत थी और मैं उसको बहुत ख़ास तौर पर लाइक करता हूँ, और जौनपुर के शहर को, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा शहर है। इसकी जो खूबसूरती है, इसमें जो शाही पुल अकबर ने बनाया था, जो इसमें अभी भी मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी मस्जिदें हैं और बड़ी पुरानी पुरानी और बिल्कुल उस समय की 15वीं सेंचुरी की, और ये क्लासिक मानी जाती है। और उस जौनपुर की इमरती, ये तो इतनी फेमस है, मतलब उससे अच्छी मैं तो कहीं खाता ही, मैं इमरती मानते ही नहीं हूँ कि जौनपुर के अलावा कहीं भी बनती हो इमरती। केवल इमरती का मतलब ये जौनपुर की इमरती, और कहीं इमरती नहीं है। तो ये जो पूरी, अच्छा इसके बाद देखिए जौनपुर का जो अपना इतिहास रहा 1857 का, संभल में भी मैंने देखा कि सुचे संभल में मुंशी इमामुद्दीन, बहुत बड़े शहीद संभल के, जो अंतिम समय तक लड़े, उनके साथ जो है वो वैकुंठ धूनिया नाम का हिंदू दलित, वो लड़ा धूनिया, और ये मुस्लिम मिल के लड़े। उसके बाद ठाकुर कुंदन सिंह का नाम आता है जो मुरादाबाद से लेकर बदायूं तक लड़े। हीरा सिंह का नाम आता है, बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम आता है जो, अगर हम संभल, अमरोहा और मुरादाबाद, ये तीनों एक तरह से, और बदायूं, ये मतलब एक ही डिवीज़न में आते थे। इन चारों जगह जो 1857 की लड़ाई लड़ी गई, खान बहादुर खान जो बरेली में जो रोहिल्ला चीफ्टन थे, आखिरी रूलर जो उनके वारिस थे, उनके नेतृत्व में, तो ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की ज़बरदस्त मिसाल कायम हुई और तुर्क और पठान एक साथ लड़े। ये जो संभल में पुलिस कोशिश कर रही है तुर्क और पठानों की लड़ाई है, वो बिल्कुल गलत है, ऐतिहासिक रूप से भी गलत है और कोई उसका अभी भी प्रमाण नहीं है। तो अभी आप देखिए, तो इस पूरी जगह पे, जैसे मैंने आपको बताया, अब संभल में एक और हिस्टोरिकल पॉइंट, वो हिस्टोरिकल पॉइंट ये है कि जो संभल में विष्णु जैन ने जो डाला है, उन्होंने एक किताब का मेंशन किया जो बेवरेज एक अंग्रेज महिला थी, सूसना बेवरेज, उसने बाबरनामा का ट्रांसलेशन किया था, वो 1911 के बाद। अब उस ट्रांसलेशन में उसने एक फुटनोट जोड़ दिया था कि ये जो संभल की जामा मस्जिद है, ये बाबर ने बनवाई। हालांकि ओरिजिनल बाबरनामा में इसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन इस अंग्रेज महिला ने एक फुटनोट जोड़ा था कि ये जो संभल की मस्जिद है ये बाबर ने बनवाई और यहाँ पर पहले एक हरिहर मंदिर था, ये उसने कहा। और एएसआई की, जो अंग्रेज़ों की एएसआई थी, उसने भी जो सर्वे किया था,
1872 1874 उसमें भी ये बातें कही गई थी। इसी के आधार पे ये गए, अंग्रेजों के कहे के आधार पे ये विष्णु जैन गए। और जबकि जो एशर से लेके एक और विदेशी ऑथर हैं एशर, ASHER, और रामनाथ एक इंडियन हिस्टोरियन, उन्होंने कहा कि यहाँ कि ये एक्चुअली, और रामनाथ का तो ये मानना था कि ये लोधी मतलब जो ये लोधी करें इनके पहले का जो तुगलक पीरियड था उस पीरियड की ये एक यहाँ मस्जिद थी जिसको इब्राहिम शर्की ने और बेहतर बनाया। ये भी बात आती है कि क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो कि शर्की डायनेस्टी के आने के पहले जो तुगलक डायनेस्टी थी, उनके ही एक ऑफिसर का नाम जूना था जिसके नाम पे जौनपुर पड़ा। तो या एक वो उनके शायद पीर थे, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन है सोल्जर या पीर में, लेकिन वो जो जौनपुर का नाम जूना खान पे पड़ा। अब इस चीज को आप देखिए कि शर्की जो सल्तनत थी वो देखिए क्या हुआ कि जब तुगलक अंपायर डिक्लाइन किया 1390s में, तो उसके बाद जो है दिल्ली की सल्तनत बिखर गई। अभी मुगलों के आने के 200 साल पहले, और दिल्ली मतलब 150 साल पहले दिल्ली की सल्तनत बिखर गई। बंगाल में सल्तनत बनी, मालवा सल्तनत बनी, ये गुजरात में सल्तनत बनी, और यहाँ पर जौनपुर में सल्तनत बनी। और ये अकेला वाहिद राज था। एक ही समय इतिहास में एक ही बार ऐसा हुआ है कि आप सोचिए कि हिमालय की तराई से लेके बंगाल तक पूरा यूपी बिहार केवल पूरा बिहार जो आज का है, ये एक किंगडम था। वो 100 साल रहा करीब, 1398 से 1498, वैसे ऑफिशियली 1479 तक वो खत्म हो गया था, क्योंकि जो लोधी किंग्स थे दिल्ली के, उन्होंने हरा दिया था इनको, शर्की को खत्म कर दिया था। तो ये जो शर्की एम्पायर, ये बहुत ज़बरदस्त, इसकी जो खूबसूरती, इसने जो इमारतें बनाई, ख्याल म्यूज़िक में इब्राहिम शर्की जिन्होंने अटाला मस्जिद को कंप्लीट कराया, वो ख्याल म्यूज़िक के बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे। और अमीर खुसरो ने जो ख्याल म्यूज़िक शुरू किया था, और फिर बाद में अकबर के टाइम ध्रुपद म्यूज़िक आया, क्योंकि एक अलग परंपरा से आता है। आज हम दोनों जानते हैं ख्याल और ध्रुपद, लेकिन ख्याल जो है उसको आगे बढ़ाने में, जो बीच में इनफैक्ट मुगल पीरियड में ख्याल पीछे चला गया था, तो ख्याल को देखिए अमीर खुसरो, इब्राहिम शर्की, और उसके बाद सीधे 18वीं सेंचुरी में जो मुगल एम्परर अहमद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, उसके दरबार में जाकर ख्याल रिवाइव हुआ, जो आज तक हम सुनते हैं। और आज तो दोनों आप सुन सकते हैं, ध्रुपद और ख्याल। तो ये जो पूरी एक इतनी बड़ी लेगेसी है, इस लेगेसी को देखिए ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 1857 में, जैसे मैंने कहा, कि इस पूरे रोहिलखंड में हिंदू मुस्लिम मिल के लड़े थे। जौनपुर में भी आप देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम मिल के लड़े थे। वहाँ के राजपूतों का और वहाँ के मुस्लिम्स का एक ज़बरदस्त इतिहास है। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप इस सवाल पे क्वेश्चन करिए कि ये कोई न्यायिक व्यक्ति वहाँ है कि नहीं, कोई मूर्ति है कि नहीं। ये संभल में भी आप देखिएगा नहीं मिलेगी, अटाला मस्जिद में भी नहीं मिलेगी। अब ये कहीं से प्रकट नहीं करा सकते हैं, ऐसी कोई भी मूर्ति आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ एक पेज पहले ही फंस जाएगा। और उसके बाद मैं बीजेपी को चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर तुम बहुत ही तत्पर हो तो एक बिल लाओ ना, 1991 का जो रिलीजियस वर्शिप एक्ट है, इसको निगेट करता हुआ एक बिल लाओ, और कहो कि सारी मस्जिदें जो हैं उनमें खुदाई होगी, कि उसमें मंदिर ढूंढे जाएंगे। तुम ले आओ बिल, अगर हिम्मत है। 240 MP है, तुम्हें देखते हैं पार्लियामेंट में कैसे पास होता है। ये जो देखिए पूरी बात है, जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं उठा रही है, जो राजनीतिक पार्टियां नहीं उठा रही हैं, तो ये मैं उठाना चाहता हूं इस सवाल को, और ये हमें चैलेंज करना चाहता हूं कि तुम बिल लाओ और उस बिल को पास करके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम्हारी कुछ मंशा भी है। अदरवाइज मंशा भी इनकी मंशा नहीं है कि कुछ जहां पर कुछ मंदिर तोड़े गए, मस्जिद बनाई गई, तो उनको फिर से मंदिर बनाओ, या फिर ना, इनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। इन्होंने राम जन्मभूमि में भी कोई भूमिका नहीं निभाई थी, वो भी सब लोग जानते हैं, कोई भूमिका नहीं थी। और तो यहाँ पर पूरी जो एक बात है कि जो कलई, जो बीजेपी RSS की कलई खुल जाएगी अगर ये सवाल उठाए जाएंगे, ज्यूरिडिकल पर्सन का हो, चाहे वो 1991 के वर्शिप्स एक्ट का सवाल हो। ये देखिए, इस पे मेरी एक विवेचना है। उसके बाद देखिए शाम को मैं फिलिस्तीन पे वीडियो जारी करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।